बोलो। ये पहली बार की माननीय सदस्य चुनाव जी हाँ, बहुत अच्छी है सर, सुनिए इनका भाषण। अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। इसका जवाब अगर आप देश के किसान से पूछेंगे तो वो आपको यही बात बोलेंगे कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। सर ये बहुत गौरक्षा की भी बातें करते हैं। ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। सर बचपन से हम सुनते आए थे कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना, और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। बोलो। ये पहली बार की माननीय सदस्य चुनाव जी हाँ, बहुत अच्छी है सर, सुनिए इनका भाषण। आप बीच में मत टोकना उनको और सलाह मत देना, आप पीछे सीट पे चल जाओ। ध्यान से सुनना चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से पहली बार चुनकर इस सदन में आई हूँ। बीजेपी को एक पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में माननीय सदन में इन नेताओं को धन्यवाद नहीं होता। आप और ये संदेश सर ये सर ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। बोलो। सर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों का, जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से यहाँ पे जिता के भेजा और ये पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में नफरत की रणनीति और धोखेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करूंगी कि आज आप मुझे पूरा बोलने का मौका दें, क्योंकि हाल ही में हुए नीति आयोग की जो मीटिंग हुई थी वहां पे हमारी माननीय मुख्यमंत्री, जो देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी है, उनका माइक बीच राह में ऑफ कर दिया गया था। वो बंगाल के अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि वो बंगाल के हक के लिए यहाँ पे सवाल उठाने आई थी, वो बंगाल के लोगों की बात रखने यहाँ पे आई थी, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। आपके माध्यम से मैं इस सदन में उपस्थित वहाँ जो बैठे हैं माननीय सदस्य, कोई भी नीति आयोग या कोई भी घटना को सर एक लाइन आपका डिलीट करेंगे सर, एक लाइन सर, मैं यही बताना चाहती हूँ कि बंगाल के लोगों का गला घोटने का काम किया गया और उनकी आवाज को बंद करने का काम किया गया। आगे जाके बंगाल के लोग आपके पार्टी की माइक ऑफ कर देंगे। बस एक चुनाव बाकी है, आप देख लीजिएगा। सर, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इस सदन और इस देश का 3rd लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है, और हम आपसे धन्यवाद हम आपको देते हैं कि आपने हमको रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आज ये पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने का मौका दिया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस आगे जाके देश के हर महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेगा, चाहे वो चीन का अनैतिक रूप से इस देश में प्रवेश हो या वो 700 से ऊपर आंदोलन जीवी किसानों की माननीय सदस्य, आप पहली बार बोल रही हैं, मैं आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन जिस अनुदानों की मांगों पर चर्चा सर अभी आ रहे सर नीट के घोटाले से लेके जीएसटी के बोझ तक, एयरपोर्ट की छत टूट जाने से लेके रेल पटरी से छूट जाने तक, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य, हर सांसद देश के हर गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बस यही आपको बोलना था। 24 লোকসভায় যাদবপুর কেন্দ্র থেকে জিতে প্রথমবার সংসদে আসেন সায়নী ঘোষ। তবে তার বক্তৃতা কিংবা শরীরী ভাষা কোনোটি দেখেই তা বোঝার উপায় নেই। সোমবার লোকসভা অধিবেশনে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিলেন সায়নী। সায়নী ঘোষ বলেন, পশ্চিম বাংলায় ধোঁকা আর হিংসার রাজনীতি চলবে না। কিছুদিন আগে নীতি আয়োগের যে মিটিং হয়েছিল সেখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যে আমাদের দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, উনার মাইক কথার মাঝখানে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বিজেপি সাংসদরা তখন সায়নীর এই কথার বিরোধিতা করতে থাকে, আর তখন সায়নী বলেন, ইয়ে তো ট্রেলার হ্যাঁ, পিকচার আভি বাকি হ্যাঁ। সভাপতি মহোদয়, আমি আপনাকে বলতে চাই, উনি এখানে বাংলার অধিকারের জন্য প্রশ্ন করতে এসেছিলেন, উনি বাংলার মানুষের কথা বলার জন্য এখানে এসেছিলেন,
কিন্তু উনার মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এরপর সায়নী বলেন, স্যার নিট ঘোটালা থেকে শুরু করে জিএসটির বোঝা পর্যন্ত, এয়ারপোর্টের ছাদ ভেঙে যাওয়া থেকে রেল লাইন ভেঙে যাওয়া পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য, প্রতিটি সাংসদ দেশের প্রতিটি গম্ভীর বিষয় নিয়ে চর্চা করবে, এটাই আমার বলার। इसका जवाब अगर आप देश के किसान से पूछेंगे तो वो आपको यही बात बोलेंगे कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। सर किसान खुद क्या खाएंगे, अपने परिवार के लोगों को खिलाएंगे, अपनी गाय भैंस भेड़ बकरी को क्या खिलाएंगे। सर ऐसे ही वारदात होते हैं जहाँ गरीबी से जूझता हुआ एक किसान उसको अपनी गाय भेड़ बकरी को बेचने में मजबूर करते हैं और अंत में जाके वो अपनी खुद की जान ले लेते हैं। सर पिछले 10 सालों में 1,12,000 किसानों ने इस देश में आत्महत्या की। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 साल में हर दिन इस देश में एवरेज में 30 किसान हर दिन अपनी जान ले लेते हैं। গত 10 বছরে মোদি কি করেছেন, তার চেয়ে তিনি কি করতে পারতেন অথচ করেননি, সেই তালিকা অনেক বেশি লম্বা হবে। সাংসদের কথায় 2014 সালে যে কৃষক মোদি হ্যাঁ তো মুমকিন হ্যাঁ ভেবে এবং আচ্ছে দিনের স্বপ্ন দেখে বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলেন, 10 বছর পর সেই কৃষকই বলছে মোদি হ্যাঁ তো নামুমকিন হ্যাঁ। হয়তো সেই কৃষক আর বেঁচেও নেই। 24 লোকসভা ভোটে বিজেপির আসন হ্রাসের প্রসঙ্গ তুলে ব্যঙ্গের সুরে অভিনেত্রী তথা সাংসদ এও বলেন, সময়ের জিনিস সময়ে না করলেই বিপদ, এবার ক্ষমতা থেকে পড়লে আর ফিরে আনার কোনো সম্ভাবনাই নেই। লোকসভায় বিজেপি সরকারকে কড়া বার্তা সায়নীর। सर बचपन से हम सुनते आए थे कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। इंडिया रैंक सेकंड इन एग प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड और अंडे का फंडा यही है सर कि भारत के बच्चों की किस्मत में महीने में एक अंडा नहीं मिलता। मिड डे मील के चलते हफ्ते में अगर एक आध अंडा मिल भी रहा था तो कहीं धर्म के नाम पे तो कहीं महंगाई के चलते उसे बंद करने की मांग उठ रही है। आप लोगों को ज्यादा पसंद नहीं, पर हम क्या करें, हम तो माछे भाते बंगाली है, हमको तो बोलना ही पड़ेगा। अरे उधर वाले बता इसमें बुरा क्या है, हवा के 4 झोंके अगर इधर से भी गुजर जाए तो। मैडम मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में इस देश के लिए क्या किया, उससे बड़ी तालिका बनेगी कि 10 साल में क्या क्या कर सकते थे पर किया नहीं। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। शायद अभी वो किसान है भी नहीं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है अध्यक्ष महोदय और बड़ा बलवान। बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना। इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। तो यही बोल के मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। স্যার আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, সানডে হো ইয়া মানডে রোজ খাওয়া আন্ডে। ভারত ডিম উৎপাদনে বিশ্বের 2য় স্থানে রয়েছে, কিন্তু আন্ডে কা ফান্ডা এটাই হলো ভারতের বাচ্চাদের মাসে একটাও ডিম জোটে না। মিড ডে মিলের কারণে যদি এক আধটা ডিম পাওয়া যাচ্ছিল তো কোথাও ধর্মের নামে তো কোথাও মূল্যবৃদ্ধির কারণে ওটাকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। স্যার এবার মাছের কথায় আসি। ভারত মাছ উৎপাদনে বিশ্বের 2য় স্থানে রয়েছে, আর তার মধ্যে মণিপুর সবথেকে বেশি মাছ উৎপাদনে সহযোগিতা করে।